हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सिलेंडर्स। तो आपने सिलेंडर के अंदर देखा बच्चों, हमने अभी काफी चीजें हमने कर ली हैं, काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और सॉरी, क्वेश्चन नहीं, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर दोनों हम कवर कर चुके हैं, फॉर्मुलिज्म पढ़ चुके हैं। तो अपनी क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाने आप चाहते हैं, ग्रो करें, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, कोई दूसरा आके आपकी लाइफ को नहीं बदलेगा। जी हाँ, यानी कि इट मीन्स आप डिपेंडेंट कम रहें, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट रहें और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जब पिछली क्लास में हमने हॉलो सिलेंडर भी पढ़ा था और सॉलिड सिलेंडर भी पढ़ा था, दोनों हमने पढ़े थे, है ना। यानी खोखला बेलन और ठोस बेलन, उसके दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। हमने उसके फॉर्मुलेस बना दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कैसे फॉर्मुलेस को खुद क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं, हमें फॉर्मुले रखने की जरूरत नहीं है। तो उसी पे क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। आपको इसकी हाइट निकालनी, यानी कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर वर्ग है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, सिंपल। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप कैसे कर सकते हैं। आपने पिछली क्लास सब बच्चों ने पढ़ी है, कैसे ठोस बेलन और खोखला बेलन दोनों के बारे में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को आप करके मुझे बताइए कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे को। अगर कर रहे हो तो हाथ खड़ा करो, अगर खुद से ट्राई कर रहे हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं, मतलब मुझे बताना पड़ेगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को, हमें क्या बोला गया है। एक बेलन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेलन है और बेलन का क्या बताया गया है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व पार्ट आपको बता रखा था ना, बेलन का कर्व पार्ट मतलब जो घुमावदार पार्ट होता है ना। आपको पूरा मैंने फिगर लाके यहाँ समझाया था कि फिगर अगर जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, ये भी एक बेलन आकार की एक हमारे पास बोतल है ना, बेलन आकार की। तो ये वाला पार्ट इसका कर्व सरफेस एरिया होता था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते थे हम इसको। ठीक है, और ये इसका आधार हो गया। अब आधार इसके दोनों जगह आप देखेंगे, अगर ये बोतल का हम निकाल देते हैं तो ऊपर भी आप देखोगे, ऊपर भी क्या है, वृत्ताकार है, और नीचे भी हम देखेंगे तो ये वृत्ताकार है। ठीक है, तो ये इसके दो होते थे। आपको पूरा इसमें हमने कॉन्सेप्ट जो समझाया था वो है। और इसका कर्व सरफेस है, यानी कि ये चीज उसने दी गई है, ये वाला पार्ट उसने दिया हुआ है, ये कर्व सरफेस एरिया उसने हमको गिवन दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कल 4.4 मीटर स्क्वायर, और उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये आपको कितनी दे रखी है, 0.7। ये जो आधार की त्रिज्या होती है 0.7 दे रखी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद बोल रखा है आधार की त्रिज्या है 0.7 मीटर, यानी कि रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या। रेडियस कितनी दी गई है, 0.7 मीटर। ठीक है, अब हमने कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लर्न किया था बच्चों। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लर्न किया था भाई, जितने इस आधार की परिधि होगी और उसके साथ अगर हम हाइट का गुणा कर दें तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है। और वो किसी भी चीज का अगर हमें निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर क्या हो गया, ये सरकमफेरेंस, यानी कि ऐसे मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं जो बच्चे नहीं थे, यानी कि परिधि, और ये गुणा हम हाइट करते हैं यानी कि हो जाती है ऊंचाई, 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर इसकी परिधि हो गई। भाई कोई बेलन उतना ही घुमावदार होगा ना जितना उसका आधार घुमा। अगर ये देखो, अगर मैं इसमें आपको, अगर ये
अगर ये हमारे पास सिलेंडर है तो ये इसका घुमावदार पार्ट है। अगर ये और छोटा होता, समझो ये और थोड़ा और सिकुड़ा होता, तो और इसको हम श्रिंक करते तो ये और पतली हो जाती है बोतल। तो ये जो ये कर्व सरफेस एरिया है, जो ये मोटाई है, जो ये गोलाई है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इसके आपके आधार पे डिपेंड कर रहा है कि आधार की परिधि कितनी है ना। तो इसलिए हमने ऐसे फॉर्मूले लर्न किए थे इस तरह से, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया। अब कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 4.4, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7 मीटर दे रखा है, और हाइट हमको निकालनी है, h हमको निकालना है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हमें तो हाइट चाहिए, तो हाइट को आप अकेला रखो, इधर से 0.4 ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4.4 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 0.7, ये नीचे आ जाएगा। किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, इसमें अगर कोई दिक्कत है कैलकुलेशन करने में तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो, अब पॉइंट से आपको डरना नहीं है, एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। ये देखो एक के बाद पॉइंट है, यानी एक के बाद दशमलव है, यहां भी एक के बाद दशमलव है। तो जब ऐसा होता है, जब सेम नंबर के आते तो पॉइंट से हम पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे पॉइंट कट गया। तो अब नंबर क्या बन गया? अब ये बन चुका है 44 × 7, 22 × 7। अब देखो 7 से 7 गया, ठीक है, 22 से 2 बार ये गया, और 2 से 2 ये 1 बार गया। तो जो मेरी हाइट आ गई, जो ऊंचाई मेरी आ गई, कितनी आ गई? 1 मीटर। जो इसकी हाइट आ गई बच्चों, वो हाइट आ गई 1 मीटर, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे चीज समझ में नहीं आई, आप बता दीजिए। समझ में आई है बच्चों आपको ये चीजें? अच्छा, आप लोग अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। बेलन के बारे में किस किस ने पढ़ा है? फॉर्मुलेस इससे पहले क्लास ली है बेलन की? चलो पहले फिलहाल इसको नोट करो, चलो फटाफट इसको नोट करो पहले, उसके बाद आगे आते हैं। इसको नोट करो पहले। चलिए अब ध्यान से समझेगा, इस आज क्लास में फिर से वो कर देता हूं। हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, है ना। ये अभी ठोस है, ठीक है। ये सिलेंडर की बात करें, 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं हमेशा। कौन से पॉइंट याद रखने हैं? जब भी हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं, जब भी हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं, किसी भी सॉलिड सरफेस का, फॉर्मूले देखो कौन पढ़ेंगे हम। जब हम शंकु पढ़ेंगे तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ और होगा, जब हम बेलन पढ़ेंगे उसका कुछ और होगा, जब हमने घन और घनाभ पढ़ा था उनका अलग था। बट वो फॉर्मूला निकलता कैसा है? वो फॉर्मूला निकलता यहां से बस। अगर आपको ये चीज समझ में आती है, ये चीज आपको पता है, तो आप किसी की भी फॉर्मूले बना सकते हो खुद से। तो कैसे हमें सूत्र बनाने होते हैं, लिख लेना, लिखने का टाइम दूंगा, लिख लेना, पहले समझ लेते हैं। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। कभी भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, किसी भी 3D फिगर का, जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या फिर जो सॉलिड जो हमें दिखता है 3D फिगर्स होते हैं, उसके लिए एरिया ऑफ बेस यानी कि उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा और उसकी हाइट कितनी होगी। देखो उसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूं इसमें कितना पानी, जैसे मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, इसी बोतल को वापस ले लेते हैं। मैं बोलूंगा इसमें कितना पानी आएगा या इसमें कितना लिक्विड आएगा, तो किस पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करता है इसकी आधार का क्षेत्रफल, यही इसका जो बेस है उसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी हाइट कितनी है ना। आधार का क्षेत्रफल कितना है और इसकी हाइट कितनी है, उस पे आपका करेगा, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एक तो ये समझ लो। अब मेरे पास एक घनाभ है, ये भी 3D फिगर है, ठीक है, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल है, हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल देखो आप कैसे इससे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ पढ़ा था इससे पहले, घनाभ हम खत्म कर चुके हैं। घनाभ, अब देखना घनाभ का फॉर्मूला हमें नहीं पता, हम एग्जाम में भूल गए कि यार घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम में हम भूल गए, बट हमें कॉन्सेप्ट याद था कि जो भी आधार का क्षेत्रफल के साथ आप ऊंचाई को गुणा कर दोगे तो आपको आयतन मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। अब मेरे पास ये घनाभ है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, देखो आप, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अच्छा, ये एक डब्बा है, इसके अंदर मैं कितना सामान रख सकता हूं, इसके अंदर मैं कितना सामान रख सकता हूं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आइए वो थोड़ा हम सीखते हैं। अब इसके अंदर जो डब्बा है, ये इसको मैं खोल देता हूं, तो इसके अंदर कितना सामान आपका आ जाएगा वो आप
वो किस पे करेगा, अब देखें वो किस पे करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। आधार में देखो, आधार नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है, अगर मैं नीचे की पहली बात तो आपको बताओ, इस रेक्टेंगल में कितने सतह हैं, कितने सरफेसेस हैं, 6, 1 2 3, एक एक 4 पीछे, ठीक है, 5 और एक एक 6, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आयतन की बात। अब इसका वॉल्यूम, भाई जो भी सामान हम रखेंगे नीचे, वो नीचे आएगा ना, नीचे, तो नीचे क्या है, नीचे आप देखो, अब मैंने इसको पलट दिया ऐसे, तो नीचे क्या है, अगर आप सिंपल इसको देखोगे, ये तो एक रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल पढ़ा है ना हम लोगों ने, रेक्टेंगल, ठीक है, ये एक आयत है, क्लियर, ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि इसके आधार क्या है, इस घनाभ का आधार क्या है, इस घनाभ का आधार सर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत है। तो अब इस आयत का एरिया करेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ठीक है, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, हमें रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। अब इसमें और कितना सामान आएगा, जितना ये ऊंचा होगा, जितना ये ऊंचा होगा उतना इसमें मैं सामान भर सकता हूं, तो यानी कि जितनी इसकी हाइट होगी, तो इसमें हमने हाइट कर दिया। तो आप देखो, यही तो होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो ये वॉल्यूम जो भी निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ये आयतन जो निकल रहा है कहां से निकल रहा है, निकल रहा है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। जो भी आधार का क्षेत्रफल है उसमें ऊंचाई की मैं गुणा कर दूं तो मेरे को उसका आयतन मिल जाता है, मुझे उसका वॉल्यूम मिल जाता है किसी भी सरफेस का। आया इतना समझ में? अगर इतना समझ में आया तो हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर लो अगर समझ में आई है बात, नहीं तो हम थोड़ा मुझे ही पता लगेगा, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग ऐसे। जी जैसी पाए आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। अब आते हैं इस पे, ये क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमको, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। ये है एक सर्कल, वृत्त, सबको पता है वृत्त। पेरीमीटर, परिमाप भी सबको पता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप हम लोगों ने पढ़ा है। अगर परिमाप मैं बोलता हूं, इस रेक्टेंगल का परिमाप क्या करते थे हम, इन सम ऑफ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होती थी उनका सम कर देते थे, है ना, इनको जोड़ देते थे, तो परिमाप होता था। अब सर्कल में क्या होगा, सर्कल में अगर मुझे परिमाप निकालना है, यानी कि परिमाप को यहां बोलते हैं परिधि, परिधि, तो इस पूरी बाउंड्री की, कोई मेरे पास मैदान है, खेलने का मैदान है, वो गोलाकार में, वृत्ताकार में, तो अगर मुझे बताना है कि इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, तो मुझे उसकी परिधि बतानी पड़ेगी, उसका सर्कमफ्रेंस बताना पड़ेगा। तो उसका हिंदी में बोलेंगे परिधि, इंग्लिश में बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री कितनी है। तो सर्कमफ्रेंस का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है 2πr। अब r क्या है यहाँ पे, r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस माने का यानी कि त्रिज्या है। अब रेडियस होता क्या है, सेंटर से, केंद्र बिंदु से, किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा अगर सर्कल के, ठीक है, सर्कल की सतह को छूती है, बाउंड्री को छूती है, कहां से, केंद्र से, केंद्र से, याद रखना केंद्र से, केंद्र से कोई भी रेखा छूती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस हो गया। वैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये भी एक रेडियस है, ठीक है, ये भी एक रेडियस है, और अगर मैं बोलूं तो ये भी एक रेडियस है, और सब रेडियस सेंटर से ना, सेंटर से, केंद्र से त्रिज्या बराबर होती है। यानी कि अगर यहां से ये 5 मीटर है, अगर यहां से 5 है तो ये यहां से भी 5 मीटर होगी, यहां से भी 5 मीटर होगी, यानी कि केंद्र से त्रिज्या जो है बराबर, कहीं से भी आप रेखा डालोगे तो वो बराबर ही होगी, ठीक है, ये भी त्रिज्या है। अब इसमें एक चीज देखना, अगर किसी त्रिज्या को यहां से लेके, ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, तो इस पूरे को हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास, डायामीटर मतलब व्यास, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरा, यानी कि पूरा क्या हो गया, डायामीटर हो गया, डी, इसको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर, यानी कि व्यास, व्यास पढ़ते हैं हम, ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास, तो ये व्यास होता है। तो डायमीटर से हमने क्या सीखा, डायमीटर से हमने देखा कि डायमीटर किसके बराबर दिखा हमें, डायमीटर हमें दिखा एक रेडियस प्लस 2 रेडियस, दोनों रेडियस का सम। अगर मैं 2 रेडियस को जोड़ देता हूं तो मेरे को एक डायमीटर यानी कि व्यास मिल जाता है। तो यह व्यास हो गया d इक्वल्स टू 2r, ठीक है। तो रेडियस त्रिज्या हो गई, सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का कुछ एरिया भी होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा ये वाला,
अंदर कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आपकी हर जगह, देखिए पाई की वैल्यू आपको, पाई की वैल्यू आपको हर जगह क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ऐसे जनरली हमारे पास होती है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। एक कांस्टेंट होता है, एक ये अचर है, ठीक है, ये अचर है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। फिर कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ सीखे, इन सबको नोट कर लो। डायमीटर हमने सीख लिया, परिधि हमने सीख ली, और किसी एरिया ऑफ सर्कल यानी कि क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये नोट कर ले पहले आप लोग, ठीक है। नोट कर लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना आप लोग, अगर आप नोट कर लेंगे तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। बट फिलहाल आज हमारा इस क्लास का टाइम खत्म हो गया है। कल आप लोग सेम आइएगा, अगर आप लोग आएंगे तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। अगर मुझे आप स्कूल कल से, फिर मुझे स्कूल इसी वक्त दिखा 11:25 पे, फिर से कल मैथ्स की क्लास होगी, 9वीं क्लास की। और जैसे कि हमारे पास जीआईसी सिमली से अभी चैट में मैसेज आया था कि सर इसको आप फिर से पढ़ा दें, तो जीआईसी सिमली को भी मैं बोलूंगा अगर आप कल हैं, ठीक है, स्कूल हमारे पास कल हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अदरवाइज कल की क्लास में आपके सीधे क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोग नहीं होंगे तो और बच्चों का भी फिर क्या है, छूट जाता है। और स्कूल से जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने चीजें पढ़ ली है, वो रिवीजन कर लेंगे, आप लोग का भी इसमें सीख लेंगे। पर क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, तभी क्वेश्चंस करने में मजा भी आएगा, क्वेश्चन समझ में भी आएगा आप लोगों को, और क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।